बच्चों इंटीग्रेशन की हमारी सीरीज चल रही है। उस सीरीज में हमने लगभग आधा इंटीग्रेशन खत्म कर लिया है। 5 एक्सरसाइज है शुरुआत के स्टार्टिंग के, वो हमने खत्म कर लिए हैं। इसी बीच हमारे पास एक ही क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 10x। ये क्वेश्चन है आपका इंडेफिनिट इंटीग्रल का, और इसमें बेसिक बेसिक से कुछ कॉन्सेप्ट्स लग रहे हैं। क्वेश्चन देखने में बहुत ज़्यादा हार्ड लग रहा है बच्चों को। काफ़ी बच्चों ने इसके डाउट भी पूछे हैं कि कैसे होने हैं, किस तरीके से ये क्वेश्चन होना है। देखेंगे, थोड़ा ध्यान देंगे। क्वेश्चन है हमारे पास, बोला गया है इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 10x। अब ये क्वेश्चन है, इसको आपको पहले तो देखना है कि अंडर रूट 10x है, यहां पर आप क्या कर सकते हो। ये बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन आपको देखने में लग रहा है, बट इसका सॉल्यूशन बहुत ही यूनिक है, अलग है। थोड़ा ध्यान देंगे कि जो क्वेश्चन है आपके पास अंडर रूट 10x, अप्रोच करोगे कैसे आप इसमें क्या ऐसा करोगे कि आपके लिए ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा अपने रास्ते खोलेगा। थोड़ा ध्यान देंगे। ये जो क्वेश्चन दिया गया है रूट 10x, इसमें आप कर क्या सकते हो। आप कर ये सकते हो कि ये जो 10x है, इसको अगर आपने कुछ टी लेट किया, क्योंकि और तो कुछ है ही नहीं, 10 का पावर 1/2 है। यहां पर सब्स्टिट्यूशन वगैरह आप लगाओगे, बट लगाओगे तो लगाओगे कैसे, ध्यान से देखेंगे। लेट करना है आपको 10x को टी। 10x को आप क्या करोगे, टी लेट करोगे। अब जब आपने इसको टी लेट किया, इसे आप डिफरेंशिएट करोगे, तो डिफरेंशिएट करने के बाद 10x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है sec स्क्वायर एक्स, और साथ में आपका क्या आ जाएगा, dx इज इक्वल टू dt। तो dx विल बी इक्वल टू कितना, dt अपॉन में sec स्क्वायर एक्स। ये आया हमारे पास। अच्छा जी, अब हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि रूट 10x है। अच्छा, एक बात और समझें आप, एक बात आपको और समझना है, ध्यान से समझना है, देखना है कि ये जो रूट है, मैंने अगर टी लेट किया है तो ये रूट आपका कैंसिल आउट होगा नहीं, राइट। ये रूट में ही रह जाएगा। तो आपको क्या करना होगा कि जब भी ऐसे रूट में कोई क्वेश्चन आ रहा हो तो आप उसको क्या करिए, टी स्क्वायर लेट कर लीजिए। टी स्क्वायर लेट करने से फायदा क्या होगा कि ये रूट आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। जब आपने इस टी स्क्वायर को लेट किया है 10x को टी स्क्वायर, जब इसे आप डिफरेंशिएट करोगे तो विल गेट कितना, टी स्क्वायर का जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2t हो जाएगा। इज इट राइट। अब यहां से dt अपॉन में sec स्क्वायर एक्स हो गया है, ये क्या हो जाएगा आपका 2t यहां पर आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। जब भी रूट में कोई क्वेश्चन हो रहा होता है तो आपको उसे टी स्क्वायर या कुछ भी हो स्क्वायर में इसलिए लेट कर रहे हैं क्योंकि जब यहां हम टी डालेंगे, टी स्क्वायर डालेंगे तो रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखिए, ध्यान देंगे, ये अंडर रूट टी है, अंडर रूट 10x है, तो 10 के जगह पर आपने टी स्क्वायर पुट करना है, तो ये जो रूट है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। और क्या बचेगा, dx की जो वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 2t dt अपॉन में sec स्क्वायर एक्स। तो यहां से मैं यहां पर वैल्यू डालूंगा, dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2t dt अपॉन में sec स्क्वायर एक्स। अब थोड़ा ध्यान देंगे आप, ध्यान ये देना है कि ये जो 2t है और ये t है, ये मिलके हो जाएगा आपके पास 2t स्क्वायर, और नीचे आपका है sec स्क्वायर एक्स। अच्छा, ये जो sec स्क्वायर एक्स है, इसको क्योंकि देखो ये t के फॉर्म में आ रहा है, ये x के फॉर्म में आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि x को हमें t के फॉर्म में लाना है। तो x को t के फॉर्म में कैसे ला सकते हैं, किस तरीके से ला सकते हैं, देखिए जरा इधर ध्यान देंगे। हमें पता है sec स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, sec स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू हमें पता है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स होता है। कितना होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। अच्छा जी, 10x की जो वैल्यू है वो कितनी है, टी स्क्वायर है, तो यहां पर डालेंगे हम तो 1 प्लस टी स्क्वायर, और क्योंकि 10 स्क्वायर एक्स से एक और स्क्वायर आ जाएगा, तो यहां से जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1 प्लस टी का पावर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, राइट। क्लियर है। तो हमने क्या है, sec स्क्वायर एक्स की जगह पर क्या पुट कर सकते हैं हम, 1 प्लस का टी पावर 4 पुट कर सकते हैं। डायरेक्टली आप यहां से वैल्यू ये पुट कर सकते हो, कितना आ जाएगा, 1 प्लस टी पावर 4 टी टी। इज इट राइट, कोई परेशानी है। देखिए ध्यान से देखेंगे, sec स्क्वायर एक्स था, sec स्क्वायर एक्स को हम ऐसे इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारे पास ये जो क्वेश्चन है ये कुछ ऐसा बन गया है, कैसा बन गया है, ये आ गया आपके पास 2t स्क्वायर, और ये हो गया आपके पास t का पावर 4 प्लस का 1tt। ओके, अब ये जो रूट में था सारा, उसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लेके आ गए हैं कुछ ऐसा। अगर ये ऐसा है तो किस तरीके से हम इसके आगे चल सकते हैं, देखिए अगर आप प्रैक्टिस करेंगे इंटीग्रेशन की अच्छे तरीके से, अगर आपकी प्रैक्टिस चल रही होगी तो ये वाली चीज आपके समझ में आएगी। देखिए 2t स्क्वायर अपॉन में टी पावर 4 प्लस 1 है, इसको आगे फर्दर कैसे सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा ध्यान देंगे। ध्यान ये देना है, जो 2t स्क्वायर है इसको मैं क्या कर सकता हूं,
टी स्क्वायर प्लस का टी स्क्वायर लिख सकता हूं, और नीचे टी पावर 4 प्लस 1 है, इसे तो एज इट इज रख दिया। ओके, अब अगर ऐसा हुआ, ये जो टी स्क्वायर है तो इसमें मैं क्या करूंगा, +1 कर दूंगा, और प्लस का ये जो टी स्क्वायर है इसमें हम क्या कर देंगे, -1 कर देंगे। ये हम क्यों कर रहे हैं, ध्यान से देखना है। कर हम इसलिए रहे हैं, पहले तो ये समझो कि +1 -1 करने से इस इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। दूसरी चीज ये है, +1 -1 इसलिए किया है क्योंकि नीचे भी हमारा +1 है, तो कुछ पेयर बन के निकलेगा। क्या बन के निकलेगा, देखिए, टी स्क्वायर +1 और नीचे हो जाएगा टी का पावर 4 + 1, सेपरेट कर रहे हैं। यहाँ भी क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर -1 और नीचे भी कितना हो जाएगा, टी का पावर 4 + 1। ये जो dt है ये हमने dt रख दिया। इज इट राइट? ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से देखना है। अब जो हमारा क्वेश्चन है ये दो पार्ट में बट गया है। देखिए जी, बढ़िया तरीके से देखेंगे, ये जो दो पार्ट है ना आपका, इसका इंटीग्रेशन अलग अलग होगा। कैसे होगा अलग अलग, ये ना यहाँ पर एक क्वेश्चन भी बन जाता है। प्रॉपर तरीके से इसको देखेंगे आप तो ये एक तरीके के क्वेश्चन भी होते हैं। ये वाले क्वेश्चन किस तरीके से करना है, कैसे करना है, ये आपको मैं अभी अलग से समझाऊंगा। पहले आप देखिए एक बार कि ये जो √10x है इसका अप्रोच आपने किया और करके आप कहां तक लेके आ गए। राइट, ओके। देखिए जी, ये जो हमारे पास है, ये वाली जो चीज है, ये हम कैसे सॉल्व करेंगे, किस तरीके से सॉल्व करेंगे, इसके लिए कुछ टेक्निक है, उनको फॉलो करना है आपको। देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि a² + b² का फॉर्मूला क्या होता है। a² + b² का फॉर्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर माइनस का 2ab, और एक और फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, a - b का होल स्क्वायर प्लस का 2ab। अब ध्यान देना है, ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। आपके पास ये कुछ इस तरीके के फॉर्म है, इसे थोड़ा सा मैं और रिड्यूस कर लूंगा। रिड्यूस कैसे करूंगा, ध्यान दीजिएगा। t² में ऊपर कॉमन ले लूंगा तो आई गेट कितना, 1 + 1 में t², और t² नीचे नीचे भी कॉमन ले लूंगा तो आई गेट कितना, t² + 1 में t²। ओके, dt प्लस का, इसमें भी सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। t² में कॉमन ले लूंगा तो आई गेट कितना, 1 - 1 में t², और यहां भी t² कॉमन ले लूंगा तो आई गेट t² + 1 में t²। ठीक है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये वाला तो इधर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ dt आ रहा है। अभी मैं आपको बता रहा था कि भाई a² + b² की ये दो आइडेंटिटी होती है। देखिए जी, ध्यान से समझेंगे कि ये जो दो आइडेंटिटी होती है ये आपको कब लगानी है, किस तरीके से लगानी है। देखिए, ऊपर जब भी प्लस होगा, ऊपर जब भी प्लस होगा तो मैं ये माइनस वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। देखना यहाँ पर a² प्लस का b² जैसा कुछ बन रहा है। यहाँ पर देखो, t² + 1 में t का होल स्क्वायर जैसा कुछ बन रहा है। ओके, तो a² + b² बन रहा है, तो मेरे पास ये दो फॉर्मूले हैं। इन दोनों में से मुझे कब ऊपर ये वाला लगाना है, कब ये वाला लगाना है। तो देखो, ऊपर अगर प्लस हुआ तो हम माइनस वाला लगाएंगे, ऊपर अगर माइनस हुआ तो हम प्लस वाला लगाएंगे। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ध्यान से देखेंगे। पहले हमको यहाँ पर लिख लेना है, विल गेट दिस। देखिए जी, ये हो जाएगा a² + b² की आइडेंटिटी क्या है, a - b का होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो a - b का होल स्क्वायर प्लस का 2ab, 2 इंटू एक t होगा और एक 1/t होगा, तो t इंटू 1/t कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 ही आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अभी मैं समझाऊंगा कि हम ये लगा क्यों रहे हैं, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला। ऊपर तो ये एज इट इज दूसरे वाले में 1 - t² अपॉन में, यहाँ पर a² + b² की आइडेंटिटी प्लस वाली क्यों, देखिएगा ध्यान से। t का होल स्क्वायर माइनस का 2ab करोगे तो 2 इंटू t इंटू 1/t सॉल्व करोगे, कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, अब सवाल ये आया यहाँ पर कि भाई हमने यहाँ माइनस वाला लिया है और यहाँ हमने प्लस वाला लिया है, ऐसा क्यों। तो ध्यान से आपको देखना है कि ये जो माइनस है ना, इसको मैं u लेट कर लूंगा, क्योंकि t तो ऑलरेडी है। क्या लेट कर लूंगा, t - 1/t को अगर मैं u लेट कर लूंगा, इसको अगर मैंने u लेट कर लिया तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 आ जाएगा t का, तो -1/t का -1/t² होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 में t² हो जाता है। dt इक्वल टू कितना हो जाएगा, d। ध्यान से देखिए बेटा, अगर आपने इसको u लेट किया, मतलब इसको आपने लेट किया, तो यू आर गेटिंग द न्यूमरेटर। समझ में आ रहा है। अगर आपने इसको लेट किया तो आपको क्या आ रहा है, सॉल्व करने पर, डिफरेंशिएट करने पर न्यूमरेटर आ रहा है। ऐसे ही यहां अगर आप लेट करते हो, लेट करोगे आप t + 1/t = v लेट कर लो, तो यहां से क्या आ जाएगा, t का तो 1 हो जाएगा, 1/t का -1/t² होता है, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/t², dt = dv। ओके,
तो यहां भी आपने क्या देखा कि प्लस वाले को लेट किया तो ऊपर वाला आ गया आपका न्यूमरेटर आ गया। इज इट राइट? अभी समझ में आया कि हमको ये प्लस का फॉर्मूला कब लेना है और माइनस का कब लेना है। यहां पर एक नया क्वेश्चन बना हुआ है और इसको हमने सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद ये आया है। अब हमको आगे इसमें सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि प्रॉपर तरीके से बनता क्या है। इसके बाद ये कुछ ऐसा बन रहा है, एक बार ध्यान से लिख लेंगे। क्या है? 1 प्लस का 1 अपॉन में टी स्क्वायर अपॉन में कितना है 1 प्लस का 1 अपॉन में टी स्क्वायर, ये हमने लेट कर लिया है u, तो यू स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा। तो मैं इसको क्या कर लूंगा, यू स्क्वायर प्लस 2 है तो मैं यू स्क्वायर प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। और इधर डी यू अपॉन में कितना आ रहा है, 1 प्लस 1 अपॉन में टी स्क्वायर आ रहा है। ध्यान से देखेंगे इधर क्या आ गया, dt की जो वैल्यू आ रही है डी यू अपॉन में 1 प्लस 1 अपॉन में टी स्क्वायर। ओके, प्लस का इंटीग्रेशन ऑफ इधर आ रहा है 1 माइनस 1 अपॉन में टी स्क्वायर, और ये क्योंकि हमने v लेट किया है तो v लेट करने के बाद क्या आ रहा है, v स्क्वायर माइनस का 2। v स्क्वायर माइनस 2 का मतलब क्या हो गया कि v स्क्वायर माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर, और ये क्या हो गया dv अपॉन में 1 माइनस 1 अपॉन में टी स्क्वायर। यहां से आप ये नोटिस कर रहे हैं कि ये आपका कैंसिल आउट हो गया, इधर से ये भी आपका कैंसिल आउट हो गया। ठीक है जी। अच्छा, अब जब ये कैंसिल आउट हो गया है तो ये बन गया आपका 1 अपॉन में यू स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर, इधर डी यू प्लस यहां से सॉल्व करोगे 1 अपॉन में वी स्क्वायर माइनस का रूट 2 स्क्वायर डी वी। ठीक है जी, ये एक प्रॉपर फॉर्म में ये क्वेश्चन हो गया। अब इसका फॉर्मूला आपको सिंपल पुट करना है, फॉर्मूला पुट करके आपका आंसर आ जाएगा। पहले आप ये देखिए कि क्वेश्चन का अप्रोच कैसा हुआ, किस तरीके से हुआ। मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है हमारा एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है और ये हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, काफी जगह ये पूछा भी गया है। ओके, देखिए जी आगे सॉल्व कर देते हैं। 1 अपॉन में यू स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, 1 अपॉन में ए tan इनवर्स x बाई ए, एक्स क्या है आपका u बाई ए रूट 2, इसका तो ये हो जाएगा प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 अपॉन में 2a लॉग v है ना, तो v माइनस एक्स माइनस ए होता है और नीचे होता है x प्लस ए प्लस का c। क्योंकि ये इंडेफिनिट इंटीग्रल का क्वेश्चन है तो हमको c लिखना पड़ेगा। अब यहां पर u क्या है, तो u है t माइनस 1 बाई टी, तो u की वैल्यू हम यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे तो विल गेट 1 बाई रूट 2 tan इनवर्स t माइनस 1 बाई टी अपॉन में कितना रूट 2, राइट, प्लस यहां से सॉल्व करोगे तो 2 रूट टी हो जाएगा लॉग v की वैल्यू कितनी है t प्लस 1 बाई टी थी माइनस रूट 2 अपॉन यहां पर देखेंगे तो t प्लस 1 बाई रूट टी प्लस 1 बाई रूट टी प्लस का रूट 2 प्लस सी, राइट। देखिए यहाँ t प्लस 1 बाई टी था, यहाँ t माइनस 1 बाई टी था, ये आपने वैल्यू पुट की। अच्छा, t की वैल्यू क्या है ध्यान से देखेंगे, पहला थोड़ा सा सिंप्लीफाई और कर लेते हैं। जब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो 1 बाई रूट 2 tan इनवर्स यहां से सॉल्व करोगे तो टी स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा अपॉन में ये हो जाएगा रूट 2 टी, राइट, प्लस का 1 बाई 2 रूट टी लॉग यहां जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस का रूट टी अपॉन में ये वाला टी होगा। ओके, यहाँ पे भी एलसीएम लेंगे हम तो टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस का रूट 2 टी हो जाएगा। यहाँ भी एलसीएम लिया था तो ये रूट 2 टी आता और नीचे यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास टी आ जाएगा प्लस सी। ये टी से हमारा टी कैंसिल आउट हो गया। तो आपका इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर आएगा वो कुछ ऐसा आएगा। क्या आएगा देखिए, 1 अपॉन में रूट 2 तो एज इट इज है, tan इनवर्स टी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, टी स्क्वायर की वैल्यू है tan x, तो हम क्या करेंगे टी स्क्वायर के जगह पर डाल देंगे tan x माइनस 1 अपॉन में रूट 2 और t है तो t की वैल्यू रूट tan x है तो अंदर ही हम मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस 1 बाई 2 रूट 2 लॉग कितना होगा टी स्क्वायर है तो टी स्क्वायर तो हमारा कितना था tan x था प्लस 1 माइनस का अंडर रूट 2t है, अंडर रूट 2t का मतलब कितना हो जाएगा अंडर रूट 2 tan x अपॉन में
नीचे वही सेम, टी स्क्वायर की वैल्यू आपकी 10x थी, तो 10x प्लस 1 प्लस का √2 10x, ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। ये क्वेश्चन जो है फोकस करने वाला क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है, इसमें कुछ बहुत बड़ी चीजें नहीं लग रही हैं, बट ये जो छोटी छोटी चीजें लग रही हैं बेटा, ये जो छोटी छोटी चीजें लग रही हैं ये आपके बहुत काम की है। इसका अप्रोच कैसा किया, किस तरीके से किया, सारी चीजें आपके काम की हैं, प्रॉपर तरीके से देखना है, समझना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, ठीक है। एक बार आपने देख लिया अच्छी तरीके से, तो दूसरी बार आपको इसे ट्राई करना है खुद से। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होने वाले हैं, √10x प्लस √cot x, इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। इज इट राइट? ठीक है जी।